नमस्कार, मैं मिसेस सीमा जगमोहन तिवारी, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र, साथ ही एक बिज़नेस वूमन हूँ। मैं नवी मुंबई रहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ समग्र ब्राह्मण परिषद का, जिन्होंने एक मौका और दिया कि ऐसे चरित्र के बारे में बात करने के लिए जिसको मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। उनके इस सराहनीय प्रयास को मैं नमन करती हूँ कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हमने इसे जोड़े रखने के लिए हमें पूरा वो प्रयास कर रहे हैं। पौराणिक काल में ऐसे बहुत सी स्त्रियाँ उत्तम और आदर्श चरित्र का माना जाता था। उनमें ही सबसे उत्तम स्त्री जो है वो है माता सीता। उस चरित्र के बारे में बात करना सच में एक बड़े, क्योंकि हम ज़्यादातर जब रामायण पढ़ते हैं तो सीता जी का प्रसंग तो आता है और लेकिन ज़्यादातर राम और रावण की ही बातें होती हैं, हनुमान जी की बातें होती हैं और सीता जी की बातें ही दब सी जाती हैं। लेकिन आज के संदर्भ में यदि उनका देखा जाए तो हमें वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। पौराणिक काल में उन्होंने एक अदम्य साहस का परिचय दिया है, तो वो हमको हमारे लिए सच में आज भी वो बहुत मायने रखता है। क्या है कि वो एक मतलब हमारे गृहस्थ और कामकाजी महिला सबके लिए वो एक आदर्श है। उनके माता पिता कौन थे? तो एक बार मिथिला के राजा जनक जो थे, कहा जाता है कि उनकी वो बड़ी पुत्री थी और उन्होंने उनका इसीलिए जानकी भी कहा जाता है। और एक बार उनका जो है कि मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ने के कारण राजा जनक चिंतित हो गए और उन्होंने प्रयास किया कि कैसे इस संकट से निपटा जाए। तो एक ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि आप यज्ञ करें और राजा हैं तो आप यदि खेत में हल जोतते हैं तो आप इस संकट से उबर जाएंगे। तो उन्होंने वही किया और जब वो हल जोतने खेत, वहाँ पर उनका हल एक सोने की डलिया से टकराया और जब उसको निकाला गया तो उसमें एक बहुत ही सुंदर कन्या थी और उनको उस गोद में लिया और उन्होंने उसे सीता नाम दिया। ये तो उनका जन्म हुआ। उस चीज़ से आज के संदर्भ में एक हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारी बच्चियां हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, जिनको कोई अस्पताल में छोड़ देता है, कोई अनाथ आश्रम में छोड़ देता है, किसी को अच्छा घर मिल जाता है और उन महिलाओं को हमको ये सीख लेनी चाहिए सीता जी से कि उनके माता पिता का नहीं पता था। वो एक राजमहल में बहुत ही सुंदर ढंग से पली बढ़ी और उसके बाद उनकी शादी हुई रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी राजकुमार थे, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उसके बाद वो पुत्र वधू बनकर अयोध्या गई। वहाँ भी उन्हें मान, वैभव, सम्मान सब कुछ उनके मिला और उन्होंने उसके बाद में रामचंद्र जी को जिस दिन राजतिलक होना था उसी दिन ही उनको वनवास सुनाया जाता है कि उनको 14 वर्ष का वनवास जाना है। यहाँ पर देखिए कि कहते हैं आजकल लोग कि आप कोई सीता तो नहीं हो, लेकिन एक सवाल ये भी है कि यदि सीता होना आसान नहीं है तो राम बनना भी आसान नहीं है, क्योंकि राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो उतने ही पत्नीव्रता थे जितनी कि सीता जी पतिव्रता थी। सीता जी पतिव्रता थी और उन्होंने राजमहल छोड़कर, धन वैभव सब छोड़कर अपने पति के साथ में 14 वर्ष का वनवास जाना निश्चित किया कि नहीं, ये सब मैं छोड़कर आपके साथ चलूँगी। वो एक कुशल गृहिणी ही नहीं थी,
वो कामकाजी महिला भी थी कि जब वो तीनों जंगल पे भटकते थे, जहाँ जहाँ उनको झोपड़ी बनानी है और साथ में काम करना है, वहाँ वो तीनों एक साथ अपना काम करते थे। तो और उन्होंने वहाँ पर उनको एक किया। उसके बाद में सीता जी कभी भी मतलब अपने जैसे हम पढ़ते हैं रामायण में कि पूरा उन्होंने 12 वर्ष तो पूरा भ्रमण ही किया, और उसके बाद में लास्ट 2 साल उनको रावण हरण करके ले गए। रावण के हरण करने के बाद उन्होंने उनको ले जाकर अशोक वाटिका में रखा, और अशोक वाटिका में वो राक्षसियों के प्रहरे पे रहती थी। और रावण जो है वो उनका देखिए वहाँ पर वो अपना शालीनता, अपने शीलता, अपना धर्म को, अपनी शांति को बरकरार रखते हुए वहाँ हर पल वो राम नाम का विस्मरण करते हुए वहाँ पर वो रहती थी। और रावण जो है वो अपने साम दाम वेद की नीति के तहत उनको बरगलाने की कोशिश करता था, उनको मनाने की कोशिश करता था कि वो तो राम है, वो तो जंगल में वनवासी है, फिर रहा है, वो तुमको कहाँ ढूंढेगा, कहाँ ले जाएगा, आप आओ, मेरी तो सोने की लंका है। लेकिन उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कभी रावण की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। इस संदर्भ में एक कहानी कही जाती है कि सीता जी के हाथ में हमेशा एक तिनका होता था जब रावण आते थे। तो उससे जुड़ी हुई एक प्रसंग याद आ रहा है कि कहा जाता है कि जब सीता जी शादी होके अयोध्या आई और खाना उन्होंने परोसा, तो खीर के कटोरे में एक घास का जो तिनका था वो उड़ के दशरथ जी के कटोरे के में जा रहा था। तो वो जो है सीता जी वो देख रही थी और वो पुत्रवधू थी, तो वो कुछ कह नहीं पाई और उन्होंने उस घास के तिनके को घूर कर देखा। तो उनके वो घूरने मात्र से ही वो तिनका जो है वो जलकर वहाँ भस्म हो गया। और इस चीज़ को दशरथ जी ने देखा था और उन्होंने बाद में उनको बुलाकर कहा था कि बेटी, जब भी तुम्हें गुस्सा आए किसी पर तो उसे घूरकर मत देखना। तो ये प्रसंग क्या था वो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब भी रावण आते थे तो वो एक तिनका वो उठाकर अपने सामने रख लेती थी। तो शायद यही कारण होगा कि वो अपने आँखों थी पावर उनकी, उससे शायद उसको बचा कर रखना चाहती थी। और इससे एक सीख मिलता है कि बुजुर्गों का कहना भी हमेशा मानना चाहिए जिसमें ही आपकी भलाई है, और इसी कारण सीता जी ने भी किया। और कहा जाता है कि फिर उसके बाद में हनुमान जी लंका आए सीता जी का पता लेने के लिए, और सीता जी को उन्होंने अशोक वाटिका में देखा और उनको जब अपना पहचान देने लगे तो उन्होंने पूछा कि भाई यदि कोई निशानी है कि आप राम के ही दूत हैं तो ही मैं आपसे बात करूंगी। तो उन्होंने अंगूठी, रामचंद्र जी द्वारा दी गई अंगूठी जब सीता माता को दिया तो सीता जी ने वो अंगूठी देख के उनको यकीन आ गया कि हाँ ये मैं प्रभु राम का है। और उन्होंने फिर अपना जो वहाँ पर बिताया उनका जो पल था उसके बारे में भी दुख उन्होंने व्यक्त किया। और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि प्रभु को आने में इतना समय क्यों लग रहा है, क्या मेरे प्रभु मुझे भूल गए हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु को देर हो रही है लेकिन वो आएंगे ज़रूर, और यदि आपको ये चिंता है कि प्रभु ये जो समुद्र है इसको पार करके आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो मैं आपको इसी क्षण आपको अपने साथ
प्रभु से मिलाने के लिए लेकर चलता हूँ। लेकिन देखिए, एक ये विश्वास, पतिव्रता धर्म तो है ही है, पर एक विश्वास है अपने पति के प्रति कि उन्होंने जो जवाब दिया, सच में आज की नारी के लिए भी वो एक प्रेरणा स्रोत है कि आपको जिसके भी प्रति आपके मन में सम्मान है, आप जिसको मानते हैं, आप उसके प्रति हमेशा बहुत ज़्यादा विश्वास रखिए, क्योंकि आपका विश्वास आपको जीत दिलाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने हनुमान जी की शक्ति को तो देख लिया और उस शक्ति का उनको परिचय मिल गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे प्रभु आएंगे और मैं तब उनके साथ ही जाऊंगी। और उन्होंने वही उस प्रण को लेके उन्होंने वहाँ रहे। फिर रामचंद्र जी आए, उन्होंने युद्ध किया, सीता माता को छुड़ाया, माता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उसके बाद वो अयोध्या गई और अयोध्या में उन्होंने फिर से वहाँ पर लोगों की बातों को सुनकर उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में वापस तपोवन में रहने का फैसला किया और वहाँ उन्होंने 2 जुड़वा जन्म दिया। और बच्चों को जन्म देने के बाद वही बच्चे जब 5 साल के हुए और अश्वमेध यज्ञ में राम जी से युद्ध किए, रामचंद्र जी ने जाना कि हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने उनको कहा कि आप यदि सच में पतिव्रता हैं और ये बच्चे मेरे हैं तो आपको उसका परिचय देना होगा। और उस समय माता सीता ने धरती को मुँह झुकाकर उन्होंने माता से, धरती से प्रार्थना की कि यदि मैं सच में पतिव्रता हूँ और मैंने राम को छोड़ कभी किसी का स्मरण नहीं किया है, तो आप फट जाइए और मुझे लेकर जाइए। और धरती फटी और एक सोने के सिंहासन में धरती माता जो है आई और वो सीता जी को लेकर गई। इस तरीके से उन्होंने अपने मतलब जीवन में एक पतिव्रता होने का साहस दिया। और उस सीख से हमको सीख मिलती है कि आपको हमेशा अपनी शक्ति, अपनी शालीनता और अपने साहस को बनाकर रखना है, अपने धर्म को निभाना है और उसकी रक्षा करनी है। और बस इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना ये आज का जो विषय है उसको समाप्त करती हूँ और एक बार फिर से समग्र ब्राह्मण परिषद को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार।